मुस्लिम विधि में अब हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं LLB 6 सेमेस्टर के लिए, वो मुस्लिम विधि की विचार पद्धति। मुस्लिम विधि की विचार पद्धति। मुस्लिम विधि की विचार पद्धति क्या है? LLB सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें मुस्लिम विधि की विचार पद्धति पर अब हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम मुस्लिम विचारों को देखें तो हमें सुन्नी, शिया, मुताजिला, ये तीन विचार मिलते हैं। अब इन तीनों में से सुन्नी जो विचारधारा है उसके तहत हनफी, मालिकी, शाफई, हनबली, सुन्नी विचारधारा में हमें ये चार स्कूल मिलते हैं, हनफी, मालिकी, शाफई और हनबली। अब आइए शिया विचारधारा के स्कूलों को देख लें। ये है अथना असारिया, अथना असारिया, इसको इमामिया भी कहा जाता है या इमामिया, इमामिया। इस्माइलिया, इस्माइलिया, जैदिया, जैदिया। अब यहां पर हम स्पष्ट है हमारे सामने कि सुन्नी, शिया और मुताजिला, इन तीनों श्रेणियों में कौन से स्कूल हैं? तो सुन्नी स्कूलों में से हनफी, मालिकी, शाफई और हनबली आते हैं, और शिया स्कूलों में अथना असारिया, इसको इमामिया के नाम से भी जाना जाता है, इस्माइलिया और जैदिया। मुताजिला एक अलग पार्ट है मुस्लिम विधि का। तो अब हम सुन्नी, शिया और मुताजिला के इन स्कूलों पर डिस्कस करेंगे। तो पहला स्कूल हमारा हनफी स्कूल है। हम जो है हनफी स्कूल पर अब बात करेंगे। हनफी स्कूल इसके संस्थापक अबू हनीफा, इनका पूरा नाम था अबू हनीफा अन-नौमान इब्न साबित, इनका पूरा नाम है अबू हनीफा अन-नौमान इब्न साबित। इनको इमाम अबू हनीफा के नाम से जाना जाता है। छोटे में इनको इमाम अबू हनीफा, ये छोटे नाम से इनको जाना जाता है, इमाम अबू हनीफा। इनका पूरा नाम था अबू हनीफा अन-नौमान इब्न साबित। इनको हम विधि जो मुस्लिम विधि के विद्वान हैं उनको इमाम अबू हनीफा के नाम से जानते हैं। इन्होंने ही हनफी स्कूल की स्थापना की थी। अबू हनीफ ने विधि संबंधी समस्याएं जो थी मुस्लिम समाज की, विधि संबंधी समस्याएं, जो विधि संबंधी समस्याएं थी मुस्लिम समाज की, उसको हल किया और उसको संग्रहित किया।
इन्होंने उन समस्याओं को हल किया और संग्रहित किया उन समस्याओं का समाधान, जो विधि संबंधी समस्या थी उनका उन्होंने समाधान किया और उसे संग्रहित भी किया। और उस जो संग्रह किया उसको कहा गया कुतुब अबू हनीफा। ये उस संग्रह का नाम है जिसे अबू हनीफा ने विधि संबंधी समस्याओं के हल को संग्रहित जो किया उसका नाम उन्होंने दिया गया है। उनके शिष्यों ने मिलकर के इसका संकलन किया है, उसका नाम कुतुब अबू हनीफा है, कुतुब अबू हनीफा। आगे बढ़ते हैं इस सिद्धांत पर, हम इस स्कूल पर, हनफी विचारधारा पर। अबू हनीफा ने जो हनफी स्कूल स्थापित किया है यह कुरान और हदीस पर आधारित है। इसके ज्यादातर सिद्धांत कुरान और हदीस, कुरान और हदीस को ही हनफी स्कूल में मान्यता दी गई। विधिक और नैतिक सिद्धांतों का, चाहे वह विधिक सिद्धांत हो और चाहे नैतिक, विधिक और नैतिक, इन दोनों सिद्धांतों का जो आधार माना गया वो कुरान को माना गया। कुरान से ही विधिक और नैतिक जो सिद्धांत पैदा हुए, उत्पन्न हुए, वो माना गया कि चाहे वो विधिक सिद्धांत हो, नियम हो, या नैतिक सिद्धांत और नियम हो, उनकी उत्पत्ति कुरान से हुई। ऐसा अबू हनीफा ने माना है और ये स्कूल हमारा हनफी स्कूल जो है ये सिद्धांत को मानता है। अबू हनीफा जो थे वो पहले ऐसे विधिवेत्ता थे जिन्होंने कयास को वरीयता दी थी, कयास को महत्व दिया था। पहले ऐसे अबू हनीफा विद्वान हैं या विधिवेत्ता हैं जिन्होंने कयास को महत्व दिया या वरीयता दी, महत्व या वरीयता दी। और इसकी मदद से, कयास की मदद से नए सिद्धांत इन्होंने बनाए। कयास की मदद से इन्होंने नए सिद्धांतों को विकास किया। इनका मानना था कि कयास एक व्यवस्थित राय है जो कुरान या इजमा पर आधारित होनी चाहिए। क्या है ये? एक व्यवस्थित राय, ये एक व्यवस्थित राय है। जो कयास जो है एक व्यवस्थित राय है जिसे कुरान और इजमा पर आधारित होना चाहिए। कुरान और इजमा, इन दोनों पर जो कयास है वो जो है कुरान और इजमा पर आधारित होना चाहिए। कयास जो है एक व्यवस्थित राय है। ऐसा नहीं है कि कुरान और इजमा के द्वारा अगर यह सिद्ध नहीं है, कोई बातें कुरान और इजमा के विरुद्ध हैं तो उसका कयास नहीं किया जा सकता है और उससे व्यवस्थित राय नहीं माना जाएगा। कयास वही होगा जो कुरान और इजमा की अनुरूप होगा और ऐसी व्यवस्थित राय को हनफी स्कूल में मान्यता दी गई। ऐसे कयासों को अबू हनीफा ने महत्व दिया है। अबू हनीफा ने इजमा अथवा एक मत विचार के सिद्धांत को कबूल किया है। अबू हनीफा जो थे उन्होंने इजमा अथवा एक मत विचार के सिद्धांत को इन्होंने स्वीकारा है, इन्होंने माना है। अबू हनीफा जो है स्थानीय प्रथाओं, जो स्थानीय प्रथाएं हैं, इनको भी विधि के स्रोत के तौर पर माना है। स्थानीय प्रथाओं को भी अबू हनीफा ने विधि के स्रोत के रूप में माना है। अबू हनीफा की तुलना
विधि शास्त्री जस्टिनियन से की जाती है। अबू हनीफा की तुलना विधि शास्त्री जस्टिनियन अबू हनीफा को माना जाता है कि ये जस्टिनियन की तरह है। जस्टिनियन, विधि शास्त्री जस्टिनियन और अबू हनीफा में काफी समानताएं देखी जाती हैं। अबू हनीफा ऐसे पहले शख्स हैं जिन्होंने इस्लाम का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन किया। क्रमबद्ध और वैज्ञानिक, क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन किया। अबू हनीफा पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इस्लाम को क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन इन्होंने किया और समाज के समक्ष उस अध्ययन को उन्होंने रखा। इस्लाम की वैज्ञानिकता को उन्होंने समाज को बताया क्रमबद्ध तरीके से। पहली बार जो अगर आता है तो वो अबू हनीफा के द्वारा इस्लाम धर्म का वैज्ञानिकता बताई जाती है। अब जो है अबू हनीफा जो थे अपने सिद्धांतों और विचारों पर अडिग रहने वाले व्यक्ति थे। अबू हनीफा ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों पर हमेशा अडिग बनाए रखा उन्होंने, और इन्होंने कभी किसी प्रशासनिक सेवा, जो भी उस समय की सरकारें थी, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसमें किसी पद को ग्रहण नहीं किया था। इसका दुष्परिणाम भी इनको भुगतना पड़ा। इनकी मृत्यु जेल में हुई। इनकी जो मृत्यु हुई वो जेल में हुई, कैद खाने में, क्योंकि इन्होंने कभी राजनीतिक प्राधिकारी के समक्ष नहीं झुके थे। चाहे जो भी राजनीतिक प्राधिकारी रहा हो उसके समक्ष इन्होंने झुकने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से इनको जेल की सजा हुई थी और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। अबू हनीफा ने जो भी निर्णय दिए वो बिना भेदभाव के दिए। अबू हनीफा ने जो भी निर्णय दिए वो बिना भेदभाव के था। किसी से भेदभाव की भावना उनमें नहीं थी, भेदभाव नहीं था उनमें। उन्होंने जो भी व्याख्या की, इस्लाम की जो भी व्याख्या उन्होंने की, यहाँ पर जो कयास उन्होंने लगाए हैं, सबसे ज्यादा कयास लगाने वाले अबू हनीफा ही हैं, लेकिन उनका जो कयास था वो कुरान और हदीस पर आधारित होता था। ऐसे में उनके कयासों को भी त्रुटिपूर्ण नहीं माना जा सकता है। बहुत सारे विद्वान यही मानते हैं कि अबू हनीफा ने बहुत से वैज्ञानिक और क्रमबद्ध तरीके से ही इस्लाम की व्याख्या की है। जो कयास भी उनके लगाए हैं वो भी कयास जो हैं वो भी वैज्ञानिक और कुरान और हदीस के अनुरूप हैं, और उन कयासों के द्वारा उन्होंने कभी भी किसी से भी भेदभाव की भावना न तो रखी ना उन्होंने की। इस प्रकार से अबू हनीफा वो पहले विधि शास्त्री होते हैं या हनफी स्कूल के संस्थापक होते हैं जिन्होंने इस्लाम को एक नई दिशा, एक नया सिद्धांत, एक नई विचारधारा से परिपूर्ण किया। अबू हनीफा का योगदान इस्लाम धर्म की ज्यादातर आज जो मानने वाले हैं इस्लाम धर्म को, वो हनफी स्कूल या अबू हनीफा के विचारों से सहमत हैं, और उनके विचारों को मानने वालों की संख्या आज विश्व में बहुत ज्यादा है। तो अबू हनीफा वो पहले विचारक या पहले सिद्धांतकर्ता हैं मुस्लिम विधि के, जिन्होंने इस्लाम को क्रमबद्ध तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से लोगों को समझाने का प्रयास किया। उस समय का जो समाज था उसको उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि इस्लाम धर्म किन आधारों पर आधारित है और इसको क्यों हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे समझेंगे। ये सारी बातें उन्होंने अपने स्कूल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई। उनके बहुत सारे शिष्य हुए हैं जिन्होंने उनकी विचारधाराओं को दुनिया के तमाम देशों में तमाम लोगों तक पहुंचाई है। इस प्रकार से हमारा ये पहला स्कूल, हनफी स्कूल, यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद जो हमारा अगला स्कूल होगा उस पर हम लोग लेक्चर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स।